नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 अध्याय 6 घन और घनमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? तो हम लोग पहले पूर्ण घन को जानेंगे। जब एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन संख्या कहलाती है। पहली संख्या है 216। तो आइए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहली संख्या है 216, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 108 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 54 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 27 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 216 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग जांच करते हैं पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो लिखेंगे गुणनफल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर 3 2 का एक समूह है और 3 3 का एक समूह है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे 2 गुने 3 यानी 6। इसका घनमूल 6 प्राप्त हो रहा है, यानी यह पूर्ण घन संख्या है। यह पूर्ण घन संख्या है। दूसरी संख्या है 128। इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 64 बार में भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, 32 बार में भाग लगेगा। 2 से भाग लगाएंगे, 16 बार में भाग लगेगा। 2 से भाग लगाएंगे, 8 बार में भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, 4 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लगता है। इस प्रकार 128 का घनमूल ज्ञात करते हैं। देखते हैं 3 2 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 3 2 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। 1 2 अकेला हो जाता है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। यह 3 2 का एक समूह है। फिर 2 गुने 2 गुने 2, यह 3 2 का एक समूह है और यह 2 अकेला हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ 2 का 3 संख्याओं का समूह नहीं प्राप्त हो रहा है तो लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तीसरी संख्या है 1000। 2 से भाग लगाते हैं, 500 बार में भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, 250 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 125 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से भाग लगाते हैं, 25 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 बार में भाग लग जाता है। इस प्रकार 1000 का हम लोग घनमूल चेक करते हैं तो देखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इसका घनमूल 2 गुने 5 यानी 10 प्राप्त हो रहा है। तो यह पूर्ण घन संख्या है। चौथी संख्या है 100। 100 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 50 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 25 बार में भाग लग जाता है। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 बार में भाग लग गया। इस प्रकार 100 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। यहाँ पर 2 का 3 का एक समूह प्राप्त नहीं हो रहा है और 5 का भी 3 का एक समूह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। पांचवी संख्या है 46,656। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग लगाते हैं,
2 3 3 2 8 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं 1 1 6 6 4 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं 5 8 3 2 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं 2 9 1 6 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं 1 4 5 8 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं 7 2 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर हम लोग 3 से भाग लगाते हैं 2 4 3 बार में भाग लग जाएगा। 243 में 3 से भाग लगाते हैं 81 प्राप्त होता है। 3 से भाग लगाएंगे 27 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे 9 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में भाग लग जाता है। इस प्रकार देखते हैं 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। फिर 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 3 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग घनमूल के रूप में लिखते हैं 46,656 का घनमूल होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 का एक समूह, फिर 2 का एक समूह गुने 3 का एक समूह, यानी 2 गुने 2 4 गुने 3 12 गुने 3 36। इस प्रकार 46,656 का घनमूल 36 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4 पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह हमारा उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और जिस अंक का 3 का समूह प्राप्त नहीं होगा उस संख्या के समूह को पूर्ण करेंगे और वह हमारा हल होगा। पहली संख्या है 243। पहली संख्या है 243। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 3 से भाग लगाते हैं 81 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे 27 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर 9 में 3 से भाग लगाते हैं तो 3 बार में भाग लग गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। संख्या 3 का 2 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग 1 और 3 से गुणा कर देते हैं तो यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 243 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरी संख्या है 256। 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे 1 2 128 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 64 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 32 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 16 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 8 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 4 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में भाग लग जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। फिर 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 2 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम लोग 3 का समूह बनाने के लिए
एक 2 से गुना करते हैं तो यह परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे 256 में 2 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तीसरी संख्या है 72। 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाते हैं, 36 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 18 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लग जाता है। फिर 3 से भाग लगाते हैं, 9 में 3 बार में भाग लगता है। इस प्रकार देखते हैं कि 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 3 का 2 ही अंक प्राप्त हो रहा है। 3 का समूह बनाने के लिए एक 3 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 72 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इस प्रश्न को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 243 गुने 3 गुना करते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना 6 1 7, 729 पूर्ण घन संख्या होगी। 256 में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 2 पंचे 10 11, 2 दूना 4 1 5, 512 पूर्ण घन संख्या होगी। इसी प्रकार 72 में 3 से गुना करते हैं। 3 दूना 6, 7 तिया 21, 216 पूर्ण घन संख्या होगी। चौथी संख्या है 675। 675 में 5 से भाग लगाते हैं, 135 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग लगाते हैं, 27 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाते हैं, 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर 9 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 5 का 2 का समूह प्राप्त हो रहा है। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 का अंक कम पड़ रहा है। तो लिखेंगे 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। छः 675 में 5 से गुना करते हैं तो 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 6 पंचे 30, 3 33, 3375 संख्या जो होगी वह पूर्ण घन संख्या होगी। पांचवी संख्या है 100। 100 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाते हैं, 50 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 25 बार में भाग लगेगा। 25 को 5 से भाग लगाते हैं, 5 बार में भाग लग जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 का 2 का अंक प्राप्त हो रहा है और 5 का भी 2 का ही अंक प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार 2 का 3 अंक प्राप्त करने के लिए एक 2 से गुना करेंगे और 5 का 3 का समूह बनाने के लिए एक 5 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार 100 में 2 गुने 5 अर्थात 10 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। हम लोग 100 में 10 से गुना करेंगे तो गुणनफल 1000 हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बस देंगे। प्रश्न संख्या 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहली संख्या है 81। 81 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, 27 बार में भाग लगेगा।
फिर 3 से भाग लगाते हैं, 9 बार में भाग लग जाएगा, फिर 3 से भाग लगाते हैं, 3 बार में भाग लग जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और अतिरिक्त संख्या 3 है, तो लिखेंगे 81 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 81 भागा 3 बराबर 27। इस प्रकार प्राप्त संख्या 27 होगी। दूसरी संख्या है 128। 128 का भाज्य गुणनखंडन करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 64 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 32 बार में भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 16 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 8 बार में भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 4 बार में भाग लगेगा, और 4 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लग जाता है। अब हम लोग इस संख्या को देखते हैं कि 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और फिर 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। अतिरिक्त संख्या 1 2 है, तो लिखेंगे 128 में 2 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। एक 128 भागा 2 बराबर 64। इस प्रकार प्राप्त संख्या 64 होगी, यह पूर्ण घन संख्या होगी। तीसरी संख्या है 135। 135 में 5 से भाग लगाते हैं, 27 बार में भाग लग जाएगा, 27 में 3 से भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लगेगा, और 9 में 3 से भाग लगाते हैं, 3 बार में भाग लग गया। इस प्रकार 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 5 अतिरिक्त संख्या है, तो लिखेंगे 135 में 5 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। एक 135 में 5 से भाग देंगे तो भागफल 27 प्राप्त होगा, यह एक पूर्ण घन संख्या होगी। चौथी संख्या है 192। 192 का भाज्य गुणनखंडन करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, 96 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 48 बार में भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 24 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 12 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगेंगे, 3 बार में भाग लग जाता है। इस प्रकार हम लोग 192 का भाज्य गुणनखंडन देखते हैं, तो 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, फिर 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, 3 अतिरिक्त संख्या है, तो लिखेंगे 192 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। यानी 192 भागा 3 बराबर 64 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण घन संख्या होगी। पांचवी संख्या है 704। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 352 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 176 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 88 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 44 बार में भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 22 बार में भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 11 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार हम लोग 704 का अभाज्य गुणनखंडन देखते हैं, तो 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, फिर 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, 11 अतिरिक्त संख्या है, तो लिखेंगे 704 में 11 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। सात 704 में 11 से भाग देते हैं तो 64 बार में भाग लग जाएगा,
इस प्रकार प्राप्त संख्या 64 पूर्ण घन संख्या होगी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 4, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? परीक्षित के घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 5 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। यह घन बनाना चाहता है तो हम लोग देखते हैं 5 का 2 का समूह है और 2 की एक संख्या है। तो लिखेंगे परीक्षित को घन बनाने के लिए पाँच का 3 का समूह बनाने के लिए एक 5 सेंटीमीटर गुने 2 यानी 5 गुने 2 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।